एस्का ने 3 कॉलेजेस बंद किए हैं। तकरीबन 17,000 स्टूडेंट्स की क्वालिफिकेशन को कैंसिल किया है पिछले 1 महीने में। इसका थोड़ा-सा एनालिसिस करते हैं कि ज़िम्मेदार कौन? अब अगर देखा गया तो ये जो 17,000 क्वालिफिकेशन इश्यू हुई 3 कॉलेजेस की जानिब से, कॉलेजेस के नाम भी दे दिए गए, इसमें गिल्स कॉलेज है, लुटियम कॉलेज है, आईआईईटी कॉलेज है। और ये ज़्यादातर जो क्वालिफिकेशंस हैं, वो जुड़ी हुई हैं इंडिविजुअल सपोर्ट वर्कर के हवाले से, कम्युनिटी सर्विसेज के हवाले से हैं और इसके अलावा फर्स्ट एड के हवाले से हैं। तो ये या एज केयर के सर्टिफिकेट्स वगैरह हैं। तो ये क्वालिफिकेशन जो 17,000 इशू हो गई भाई, क्या इतनी देर में ये जो इशू कर रहे थे, ये एस्का जो रेगुलेटर है उस टाइम पे क्या कर रहा था? अब कॉलेजेस के बारे में ये कहा जाता है कि इनकी जो असेसमेंट हुई क्वालिफिकेशंस की ठीक तरीके से नहीं हुई या कोर्सेज को ठीक तरीके से डिलीवर नहीं किया गया, यानी ये फेक किया गया। कहा यह जा रहा है कि पहले जो इंटेंशन टू कैंसलेशन क्वालिफिकेशन की भेजी गई, 7 दिन का टाइम भी दिया गया स्टूडेंट्स को, उसमें से कुछ सबमिशंस आई और कुछ सबमिशंस नहीं आई, लेकिन क्वालिफिकेशन मोर और लेस सारी जो है वो इन्होंने कैंसलेशन की तरफ ले गए। अब इसकी जो इम्प्लीकेशंस देखते हैं, क्या क्या इम्पैक्ट आ सकता है। मिसाल के तौर पे अगर किसी ने एज केयर में जाके जो लेबर एग्रीमेंट के तहत किसी ने स्पॉन्सर लिया, अब स्पॉन्सर अगर प्रोसेस में है तो उसकी एप्लीकेशन का क्या बनेगा। और अगर स्पॉन्सर के तौर के नतीजे पे किसी को अगर कोई वीजा ग्रांट हो चुका, 494 482 186 कुछ भी, तो उस सूरत में इन्होंने क्या बनाया होगा। तो क्या ये उसको भी रिवर्स करेंगे? अगर क्वालिफिकेशन कैंसिल हो गई तो ये इम्प्लीकेशंस बहुत दूर तक जाएंगी। इस पे जो अपील में राइट क्या होगा, या जब कोई भी किसी का वीजा जब इम्पैक्ट होगा तो इसमें किस तरह इसको देखा जाएगा। तो ये सारी चीजें जो हैं इसको समझने की जरूरत ये है। जो एस्कॉ रेगुलेटर है या गवर्नमेंट है इटसेल्फ, अभी बड़े इस तरह के अनप्रेसिडेंटेड किस्म के डिसीजंस या अनप्रेसिडेंटेड जो इम्प्लीकेशंस जो इकदामात हैं वो ले रहे हैं। तो भाई इन चीजों को अब देखना पड़ेगा, इसमें जिम्मेदार कौन? क्या स्टूडेंट्स जिम्मेदार थे? क्या जो प्रोवाइडर्स है वो जिम्मेदार थे? क्या रेगुलेटर जिम्मेदार थे या फैसिलिटेटर्स जिम्मेदार थे? अब आपको क्या लगता है इनमें जिम्मेदारी किस पे आयद होनी चाहिए या इसको किस तरीके से करना चाहिए? इस बात पे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। फॉलो फॉर मोर। थैंक यू।